उत्तराखंड दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका गौर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ चारधाम जैसे विश्व विख्यात मंदिर हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है चारधाम। हर साल यहाँ यात्रा सीजन में 25 लाख से भी अधिक तीर्थ यात्री आते हैं, लेकिन इस बार अब तक यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। पहले कोरोना को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई थी और अब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच फंसा रहा। यात्रा से ही ग्रामीणों का रोजगार जुड़ा है। आखिर कब शुरू होगी चारधाम यात्रा? पेश है एक रिपोर्ट। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम। यात्रा सीजन है, लेकिन यहाँ इन दिनों सन्नाटा पसरा है। यहाँ केदारनाथ बाबा की नियमित सुबह शाम पूजा हो रही है, लेकिन भक्त अपने बाबा से दूर है। यही हाल बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का है। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी चारधाम यात्रा बंद है। मई व जून महीने में चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब चारों धाम में पुजारी, तीर्थ पुरोहित ही पूजा पाठ की परंपरा को निभा रहे हैं। चारधाम में हर साल तीर्थ यात्रा लगभग 6 माह चलती है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट 14-15 मई को खुल गए थे, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के कपाट 17 और 18 मई को खुल गए थे। उस समय कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही थी। सरकार ने तय कर लिया था कि चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। जून माह में यात्रा शुरू करने की तैयारी थी कि मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने सरकार से कोरोना से बचाव के प्रबंध के बारे में पूछा। सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन हाई कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मामला अधर में लटक गया और यात्रा सीजन खटाई में पड़ गया। इस बीच बद्रीनाथ में स्थानीय लोग आंदोलन करने लगे। इस सप्ताह बद्रीनाथ और यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहितों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों का तर्क है कि जब पूरे प्रदेश में पर्यटन और होटल व्यवसाय खुल चुके हैं, तो फिर चारधाम यात्रा शुरू क्यों नहीं हो रही है। इस आंदोलन में यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग भी जुड़ गए। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित पहले से देवस्थानम बोर्ड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम समस्त तीर्थ पुरोहित समाज एवं हक हकूकधारी चारों धामों की तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी हम देवस्थानम बोर्ड का 2 साल से लगातार विरोध करते आ रहे हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को रद्द करें। जय बाबा। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी आ गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार की उदासीनता बताया। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मौन व्रत कर चारधाम यात्रा और तीर्थ पुरोहितों का समर्थन किया। चारधाम यात्रा को लेकर जो असमंजस है, जिसका दुष्प्रभाव राज्य की आर्थिकी पे भी पड़ रहा है और श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है, उसके विरोध में हमारा ये तीसरा सांकेतिक विरोध है। इस मामले में राजनीति होते देख सरकार चेती और हाईकोर्ट की शरण में गई। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो वह कैसे यात्रा से रोक हटा सकते हैं। इसके बाद इस प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अपनी स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP को वापस ले लिया है। बहरहाल अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा से रोक हटाने की अपील को लेकर एक बार फिर हाई कोर्ट जा रही है। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी।
कोरोना की दूसरी लहर से हालात भी सुधरे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हाईकोर्ट चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दे। उत्तराखंड दिस वीक में आज इतना ही। उत्तराखंड के समाचारों और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल उत्तरजन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।